जैसे मंदिर का बहुत लोग तो लग ही नहीं रहा हो, क्योंकि है ही नहीं, उससे मूव कर रहा अपनी कमान संभालिए, हम थोड़ा घूम के आते हैं। पहले चार मासूम महाराज का आप जब जिक्र हो रहा है तो आपको बता दूं कि ज्येष्ठ भ्राता जो है चार मासूम महाराज के, वार्षिक मासूम महाराज जो मैंद्रत में रहते हैं, मुझे लगता है 6 से 7 तारीख के बीच जागरा पर्व वहाँ भी मनाया जाता है। उसके बाद चक्रापुरी हनूल की हम बात करते हैं, यहाँ बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 बिल की तो इस बार जो है प्रवासी मासूम महाराज का जो जागरा है, हरियाली जो पर्व है, वो माकुड़ी नामक एक जगह एक गाँव में मनाया जा रहा है 7 तारीख। और साथ ही साथ सबसे छोटा भ्राता जो है, जिन्हें कृष्ण कान्हा कहा जाता है, छत्रधारी चालदा महासू महाराज का जो जागरे का पर्व है वो उत्तराखंड के जौनसार इलाके में यानी कि दसऊ गांव में मनाया जाएगा। वहाँ भी जो है भक्तगण बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँचेंगे। किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह का यहाँ पर जो है जो पर्व है वो मनाया जाए, सारी बातें आपके साथ हम साझा करेंगे, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सचिव साहब हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, वजीर साहब हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। एक और बात आप सभी के बीच, इन चार मासूम महाराज के जो वजीर हैं, खंडश्री शिटकुलिया महाराज, जिनका मंदिर रायगी में है, वह देवघर क्षेत्र में आते हैं। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल के लगभग 50 से 60 गाँव आते हैं। वहाँ भी जागरे पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 7 तारीख के दिन के समय में वहाँ पर जागरा पर्व जो है वो मनाया जाएगा। हरियाली का जो पर्व है 6 तारीख को मनाया जाना है और 7 को जागरा मनाया जाना है। अगर हम 6 तारीख की रात की बात करें, 7 तारीख की सुबह की बात करें तो इस पर्व को हनोल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चीड़े पर्व को आपने देखा था, चीड़ा जो है इस तरफ थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, जिस तरह से मशाल जला करके, महाराज के नाम की मशाल जला करके इस चीड़े पर रखी जाती है 1 महीने पूर्व, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। कल के दिन या परसों के दिन ये चीड़ा जो है ये बुझाया जाएगा। 1 महीने का जो पूरा शेड्यूल रहता है, जब महाराज के मंदिर के सामने या हर ग्रामीण अपने गांव में जहां तक इस महाराज को मानते हैं, ये चीड़ा इसी तरह से जलाया जाता है। इसके ऊपर मशाल लगाई जाती है, जिसे हम जोगटी कहते हैं। छोटी छोटी लकड़ियों को जला करके उजाले के तौर पर इसे बाहर। इस पर्व की विशेषता यह है कि ये जो चीड़ा है उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश के देवघर क्षेत्र में भी इसी तरह के चीड़ा जो है वो लगाया जाता है। और आने वाले 6 से 7 तारीख को ये चीड़ा जो है, और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर के पार्टी ट्रेंड है, महाराज की नाटी लगती है, दूर दराज से बहुत सारे भक्त। फिर से देवघर टीवी की तरफ से आप सबको मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं। मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से महाराज की श्रद्धा या फिर महाराज की मान्यता भारत के विभिन्न राज्यों में इस और महासू महाराज की अगर बात करें तो बूढ़ा महासू महाराज का आप मंदिर इस वक्त देख पा रहे हैं। बूढ़ा महासू महाराज की बात करें तो महासू महाराज जो है एक जगह पर स्थित रहते हैं। इनकी पालकी नहीं है, लेकिन इनके छोटे से दूरिये जो महाराज है, रात्रि पूजन के लिए उन्हें भी ले जाया जाता है। ये तो आप देखते हैं कि चार महासू महाराज की सभी की पालकी है, लेकिन बूढ़ा महासू महाराज का मतलब, बूढ़ा का मतलब बैठना हुआ, एक जगह पर स्थित है। वहीं से ये सभी श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते। इस पवित्र तो तमसा नदी के 18 किलोमीटर दूर गांव में स्थित है। हो गया ब्लॉग में? हाँ, ब्लॉग के लिए बोलो आप। चैनल के लिए कैसे, मतलब चैनल के लिए कैसे दोगे आप इसको बाइट आज की? भाई यदि मैं एंकर हूँ, बाकी यदि मैं कोई शेंटी भाई ना हो, यदि मैं मेरा हो ना, तो अपना तो माइक पकड़ने का स्टाइल सबसे पहले से ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो। नाम तो अपना रहेगा नहीं, अपना तो पहले परिचय रहेगा। ब्लॉग बना इसके कॉमेडी ब्लॉग। तो शेंटी भैया पहुंच गए हनोल, कुछ बताओ जरा दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को जागरे पर्व की, हरियाली पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पिछले वर्ष हमने इस जागरे को मनाया था, इस बार भी हम उसी तरह से मनाएंगे। और खासकर ट्रैफिक को लेकर के जो पिछले साल की चिंता है, वो अभी भी वो चिंता का विषय बना हुआ। हालांकि प्रयास किया गया है। अभी पार्किंग स्लॉट्स आपने देखे, बहुत जगह पर पार्किंग जो है बन रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, ट्रैफिक इतने ज़्यादा हैं, टैक्सियाँ इतनी ज़्यादा चलती हैं। एक सुझाव मेरी तरफ से था, जो हम बीच में डिस्कस कर रहे थे, लोकल टैक्सीज जो थी, मुझे लगता है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी यार। प्रायोरिटी कैसी कि जितने भी बाहरी वाहन आते हैं उन्हें ट्यूनी में रोका जाता, पार्किंग के लिए उनके लिए जगह बनाई जाती, उसके बावजूद जो है लोकल टैक्सी में यहाँ तक जो है श्रद्धालुओं को लाया जाता, कुछ व्यवस्था की जाती, ताकि जो है ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि पहली जो मुसीबत हमारे सामने रहती है वो रहती है कि अगर कभी अनहोनी हो जाए, किसी को परेशानी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो ट्रैफिक इतना जैम रहता है, 4 से 5 घंटे अमूमन ट्रैफिक को जो है यातायात को सुव्यवस्थित करने में लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर जो लोकल टैक्सीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हीं में आपके पास प्रॉपर टैक्सी स्टैंड है,
वहाँ पर आप गाड़ियों को पार्क करें, बाहरी जो प्राइवेट वाहन आते हैं उन्हें ट्यूनिंग में रोका जाए, वहाँ से लोकल टैक्सीज के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को यहाँ तक लाया जाए। और बीच में जो ट्रैफिक जैम रहते हैं, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को परेशानी आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो फिर ट्रैफिक जो खुलना है बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से सटंगदार कर धार तक पिछले साल आपने देखा ट्रैफिक पूरी तरह से जाम था। रात 10 बजे से ट्रैफिक था और सुबह 4 बजे वो खुला था। यातायात पुलिस क्या करेगी? आपके पास सड़क अभी है नहीं पूरा प्रॉपर, पार्किंग स्पॉट नहीं है। हाँ, अगर जैसे जैसे धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है, इस बार भी अच्छी व्यवस्था की कोशिश की जा रही है। आप देख पा रहे 3-4 मशीनें रोड पे लगी है जो पार्किंग के लिए जगह बना रही हैं। यहाँ भी एक छोटा सा पार्किंग स्पॉट बनाया गया है, लेकिन श्रद्धालु इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं कि मुश्किल हो जाता है यहाँ पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करना। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं तो चाहूँगा कि भाई ट्रैफिक सबसे पहले हो जाए, उसके बाद महाराज की जितनी भी देवास्था आप जानते हैं, 4 महासू महाराज को या फिर इस चक्रापुरी को, हनुल को इतना मान्यता दी जाती है, इतना माना जाता है विश्व भर से यहाँ पर लोग जो आते हैं दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड का राज्य स्तर का पर्व भी घोषित कर दिया गया। सतपाल महाराज जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई जो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाय ट्रेन भी लोग यहाँ पर पहुँचे, तो उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और फिलहाल आप सबको मैं देता हूँ बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो धन्यवाद। इसीलिए इसको महापर्व कहा गया है। एक शाही स्नान होता है भादव मास की तृतीया को जो है ये हरितालिका तीज होती है। उसके बाद गणेश चौथ को जो है इसका स्नान होता है, शाही स्नान। और उसके बाद जो है देवता निरोड़ में 1 माह तक इसके खुले दर्शन होते हैं। पीढ़ी जिसको इसका जो है वो सजाया जाता है महाराज की। और ये जो है हर वर्ष भादव मास की हरितालिका तीज को मनाया जाता है। देखिए, महाराज की अगर बात करें, आप हुणाबाट के वंशज भी हैं, महाराज के पुरोहित भी हैं। क्या कुछ जानते हैं महाराज को कब यहाँ पर विस्थापित किया, कुछ जानकारी आपके पास हो? और ये मंदिर जो है किन के द्वारा बनाया गया, लगभग कब से मंदिर होगा, कुछ आपको अनुमान या फिर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी हो कि कब से? वैसे तो इसका कोई लिखित तो इसका इतिहास नहीं है, लेकिन ये बताया कि जो मंदिर है ये महासू महाराज का, ये पांडवों कालीन मंदिर है, पांडवों का बना हुआ। तो महासू महाराज जो महासू महाराज के वजीर है, तो एक तरफ अगर चालदा महासू महाराज की बात करें, दसों में जागरा मनाए जाना है। प्रवासी महासू महाराज की बात करें तो 5 बिल महीने की जहाँ भी देवते रहते हैं वहाँ पे जागरा मनाया जाता है चारों भाइयों की। हनुमान में तो सबसे प्रसिद्ध है, इसकी हराड़ी सबसे प्रसिद्ध है। वैसे हर जगह हर देवते के यहाँ हराड़ी होती है, हर जगह पर मनाई जाती है। इस बार उम्मीद क्या है? इनके यहाँ भी दोनों खंडाशुरियों के यहाँ हराड़ी की रात मनाई जाती है। क्या पर्वत के जो शिवकुलिया महाराज जी है वहाँ भी ये जागरा पर मनाया जाता है? हाँ, यही मनाया जाता है, वहाँ पे हरियाली के दिन ही मनाया जाता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, व्यवस्था की बात करते हैं साफ तौर पर। इस बार भंडारे की व्यवस्था समिति के द्वारा है। लगभग अनुमानित कितने लोगों के, कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद इस बार है? लगभग आप कितना देखते हैं कि श्रद्धालु जो है 20-30 हजार आ जाते हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था किस तरह से, क्या जो है वाटरप्रूफ टेंट बनाए गए हैं? हाँ, वाटरप्रूफ टेंट लगे हैं, खाने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। पर रहने की यहाँ थोड़ी दिक्कत है, इतने ज़्यादा लोग रह नहीं सकते। वैसे पर ये है कि छोटी मोटी व्यवस्था है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि 5वें धाम बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है सराहों की कमी नजर आ रही है? अगर 20 से 25 हजार रुकते हैं तो उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाए? जगह नहीं है, तो सराह होनी चाहिए। सराह बहुत जरूरी होनी चाहिए। सराह से लेकर ही कुछ और व्यवस्था जो अभी ना हुई हो, और जिसकी आवश्यकता सड़क की है। सड़क की सबसे मेन समस्या सड़क की है। सड़क यदि डबल कटिंग हो जाए त्यूनी से यहाँ तक भी, वैसे तो चाहिए नीचे कालसी से यहाँ तक, और इधर से हिमाचल में तो बनी गई लगभग त्यूनी से यहाँ तक। हाँ, लेकिन त्यूनी से यहाँ तक तो बहुत जरूरी है। डबल कटिंग जो हो जाए, काफी डबल रोड हो, तो तब जो है रहने के लिए भी है कि गाड़ियाँ रुक सकती है। चलिए, दर्शकों से आप सबका भी एक जरा मैं फेवर आप सबका जानना चाहता हूँ, क्या ये सड़क ऑल वेदर बननी चाहिए? जितने भी दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दूर दराज से श्रद्धालु जो है, भारत के विभिन्न कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। पूरे यूं माने कि विदेश से भी जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और जिस तरह से 5वें धाम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या ये सड़क ऑल वेदर होनी चाहिए? यहाँ से आप देखेंगे NH 707 पौंटा से लेकर के रूडू तक जो पहुंच रहा है, उसके बीच त्यूनी एक जगह पड़ती है जहाँ से 18 किलोमीटर हम हनूर के लिए आते हैं। जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वही छोटा है। तो बिल्कुल हम उत्तराखंड सरकार से भी ये गुहार लगाते हैं, या इवन आपसे ये विनती करते हैं कि सड़क को आप कर दीजिए ऑल वेदर। ऑल वेदर नहीं तो मुझे लगता है 2 लाइन तो कर दीजिए, 2 वे तो होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक की यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, हनूल हर कोई आना चाहते हैं, महासू महाराज के पास हर कोई आना चाहता है। परिस्थिति ये है, जाम लग जाता है। रात्रि के समय में पुलिस प्रशासन करे तो करेगा, नहीं कर सकते, राजस्व डिपार्टमेंट करे तो करेगा, क्योंकि आपके पास जब सड़क नहीं है तो बाहर आप आ नहीं सकते। आपको ऑन रोड से, आप सड़क से आना है, ऑन रोड आपको आना है, बाई रोड आपको आना है। लेकिन सिंगल सड़क होने के बावजूद आज परिस्थिति ये है, अगर पत्रकार साहब अगर हम वहां से निकलते हैं, अगर हम छोड़े दे दे मंदिर पे,
ये तो जब हम लोग थे तो हमने बना दिया है जबरदस्ती इतना नहीं। हालांकि हमको प्रोटेस्ट बहुत आते थे, तो लेकिन हम बनाते रहते थे अपने हिसाब से, फिर काम मंदिर का। देखिए एक कमेंट भी आ रही है। कोई बात नहीं, घोला गया है, यहाँ तक काम चल रहा है। तो फिर हम चले 9 तारीख को कुछ बोलू 9 तारीख मंदिर समिति की तरफ से क्या क्या किया गया तब पूरा मंदिर समिति